हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लास एंड माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम क्या करने वाले हैं, जैसे पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले देखते हैं। पिछली वीडियोस में हम जो है अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को पढ़ रहे थे, जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, वाटरवेज पढ़ा, एयरवेज वगैरह कंप्लीट किया है। तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के तहत जो पहली लाइफ लाइन थी हमारी ट्रांसपोर्ट को, उसे हमें कंप्लीट कर लिया। जो सेकेंड लाइफ लाइन है हमारी, वो क्या है, कम्युनिकेशन। आज हम उसी को पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो पहले के टाइम पे भी हम कम्युनिकेट करते थे, आज के टाइम पे भी हम कम्युनिकेट करते हैं। बस जैसे जैसे मॉडर्न समय आया है वैसे इस कम्युनिकेशन के ज़रियों में जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले हैं। पहले हमारा मोड कुछ और हुआ करता था और आज हमारा मोड कुछ और है। तो आज जो है प्रेजेंट टाइम पे आप कम्युनिकेशन के कौन कौन से ज़रिए हमने यूज़ कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कम्युनिकेशन हमारा क्या है, देखिए, पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन के तहत क्या क्या आता है, मोबाइल एंड लेटर्स। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, जैसे ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आप पर्सनली जो है कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जरिए क्या है, मोबाइल है। आप मोबाइल से जो है अपने किसी फ्रेंड के पास कॉल करते हैं तो आप दोनों साथ में बात करते हैं, पर्सनली कॉल कर रहे हैं। लेटर्स भेजे जाते हैं तो लेटर जिसके पास जाता है वो पर्सनली उसे रीड आउट करता है। तो ये सब आपके पर्सनल जो है कम्युनिकेशन के मोड्स हैं। नेक्स्ट वन क्या है आपका, मास कम्युनिकेशन बताया गया है। देखिए, मास कम्युनिकेशन में क्या क्या है, टीवी, रेडियो, प्रेस एक्सेट्रा। अब जैसे मास कम्युनिकेशन मतलब एक बार में पूरा बहुत ही लार्ज अमाउंट में बहुत सारे लोग एक साथ कम्युनिकेट अगर होते हैं तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप मान लीजिए कि रेडियो, आप टीवी देख रहे हैं तो एक जगह टीवी चैनल पे चल रहा है और वहाँ से बहुत सारे लोग उस चैनल के थ्रू जो है अपना कम्युनिकेट हो रहे हैं, चाहे सीरियल देख रहे हैं, चाहे न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, चाहे क्रिकेट देख रहे हैं। तो ये सारा मास कम्युनिकेशन का ज़रिया है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि आज जो है मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे जो है यूट्यूब के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो है आसानी से सब लोग कई लोग जो है मिलकर इसे देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मास कम्युनिकेशन का ज़रिया है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक फैक्ट देख लीजिए, इसमें क्या बताया गया कि इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, पोस्टल नेटवर्क यानी क्या, ये चिट्ठी वगैरह जो भेजने का जो नेटवर्क है हमारा, चिट्ठी का पूरा लेटर्स का, तो ये तो हमारा बहुत ही एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है ना। कि पहले शुरुआत से ही लोग जो है खत लिखा करते थे अपने मैसेजेस को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए। पहले क्या होता था, लोग कबूतर वगैरह पाल के रखते थे, जिससे कबूतर के थ्रू जो है चिट्ठियाँ वगैरह भेजी जाती थी, दूसरे राजा रानी के पास इधर उधर पहुंचाया जाता था। फिर राजाओं के कुछ दूत हुआ करते थे जो पत्रों को ले जाने का काम करते थे यहाँ से वहाँ, हॉर्स राइडर्स जो होते थे। उसके बाद जो है फिर यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, पोस्टल वर्क चलने लगा। तो हमारे इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है नेटवर्क है, पोस्टल एड्रेस। और इसके अलावा वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन द एशिया। मतलब जो टेलीकॉम नेटवर्किंग की अगर बात की जाए, टेलीकॉम नेटवर्किंग यानी मोबाइल यूज़र्स की, जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसकी बात की जाए तो इसमें भी हमारा इंडिया जो है वो एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है रैंकिंग में आता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, लोग यूजर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले शुरुआत में मोबाइल बहुत ही कम थी, बहुत ही कम लोग उसका इस्तेमाल करते थे। हर कोई जो अफोर्ड नहीं कर पाता था, बड़े महंगे भी मोबाइल हुआ करते थे, उसके रिचार्ज बड़े महंगे होते थे। लेकिन आज क्या है, तो मोबाइल भी सस्ते हो गए हैं और रिचार्ज भी सस्ता हो गया, हर कोई मोबाइल रख रहा है। प्लस साथ ही साथ पहले हमारे पास मोबाइल रखने का केवल एक कारण होता था कि हमको केवल बात करनी है। लेकिन आज जो है, आज उसका अलग अलग प्रोस्पेक्टस से यूज़ हो रहा है। जैसे इंटरनेट्स का लोग यूज़ कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं लोग आपका जो है कम्युनिकेशन के लिए। प्लस आप जो है मूवीज़ देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, मतलब सब कुछ, गेम्स खेल रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे वजह हो गए हैं जिसकी वजह से आज जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसी वजह से हमारा इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया में। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अलावा क्या बताया, देखिए मास कम्युनिकेशन में, जैसे मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत तो बहुत सारे ज़रिए हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट है या और ज़रिए हैं, आपका टीवी, टेलीविज़न वगैरह सब कुछ हमने देखा ही है। इन सब के अलावा हमारे बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो बुक के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा लोअर स्ट्रैटेजी में इसको बताया गया है, हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसमें पहला क्या बताया गया, एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से ज़रिए जो मास कम्युनिकेशन के तहत जो यूज़ किए जाते हैं। जैसे ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं, ये गवर्नमेंटल वो है, आपका स्टेटजा है।
जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट आकाशवाणी जो है रेडियो में चलाती है। उसमें उस चैनल पे क्या होता है, आप न्यूज़ देखते हैं, डेलीगेट्स देखते हैं और प्रोग्राम्स चलते हैं, स्टोरीज सुनाई जाती हैं, गाने वगैरह भी सुनते हैं लोग। तो इसके ज़रिए जो है लोग मास कम्युनिकेट होते हैं, उसका आनंद एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। नेक्स्ट वन होता है नेशनल टेलीविज़न चैनल, जो है आपका दूरदर्शन। मतलब आज के टाइम पे तो जब से आपका टाटा स्काई हो गया, रिलायंस हो गया, जब से ये अलग अलग चैनल्स मतलब आ गए हैं नेटवर्क, उसमें तब से आपने न जाने कितनी वैरायटीज़ की 200-300 चैनल्स आप लोग देख रहे हैं पर डे, जो है 500 चैनल्स आ गए हैं, हज़ारों चैनल्स बन रहे हैं। तो ये जब ये सारे चैनल्स नहीं होते थे पहले, तो पहले केवल एक चैनल आता था, वो था हमारा कौन सा, गवर्नमेंटल चैनल, जिसका क्या नाम था, दूरदर्शन जिसे कहते थे। और वो दूरदर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था। पहले के टाइम में सबके घरों में टीवी नहीं होती थी, जिसके घर टीवी होती थी उसका एक चैनल आता था जो था दूरदर्शन। उस पर लोग जो है न्यूज़ भी देखते थे, क्रिकेट भी देख रहे थे, कार्टून्स भी देख रहे थे, उसके बाद जो है मूवीज़ भी देखते थे, साथ ही साथ जो है जो इन्फॉर्मेशन आती थी सरकार की तरफ से वो देखते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है लोग दूरदर्शन के थ्रू जो है एंजॉय करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे आप हर चीज़ का अलग अलग चैनल हो गया। कार्टून के लिए आप दूसरा चैनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट के लिए स्पोर्ट्स चैनल यूज़ कर रहे हैं, आप साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में देख रहे हैं तो अलग चैनल देख रहे हैं, आप जो डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं जैसे एनिमल के बारे में देख रहे हैं, मूवीज़ के लिए अलग चैनल देख रहे हैं। तो मतलब आज के टाइम में वैराइटीज़ ज़्यादा हो गई। लेकिन पहले के टाइम में जो था हमारे पास ये एक चैनल था जो है दूरदर्शन, जिसमें हम सारी चीज़ें जो है एक साथ देखते थे। नेक्स्ट वन क्या बताया गया, देखिए अगला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बारे में भी हम जान रहे हैं। न्यूज़पेपर जो है आज से नहीं, बहुत पहले से ये जो है छप रही है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो हमारे देश में जो है 100 से भी ज़्यादा भाषाओं में जो है वो न्यूज़पेपर की छपाई होती है और लोग उसको जो है पढ़ते हैं। साथ ही साथ कुछ जो उसके डायलेक्ट्स हैं, यानी डेलिकेट्स जो हैं, यानी कि आपका जो रीजनल लैंग्वेजेस है, उसमें भी न्यूज़पेपर जो है वो छपता है, जिसके थ्रू लोग जो है न्यूज़ वगैरह प्राप्त करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स। अब यहाँ कहा गया इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स, जैसे मूवीज़ वगैरह जो है हमारे देश में सबसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हम कि मात्रा में जो है फिल्म्स वगैरह का निर्माण होता है। और इसे सर्टिफाई करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके द्वारा जो है ये बोर्ड जो है वो मूवीज़ को, फिल्म्स को जो है सर्टिफाइड करती है और ये देखती है कि उस फिल्म का कंटेंट जो है वो सही है कि नहीं, वो समाज में कोई बुराई को तो नहीं अपने मतलब बढ़ा देगा, या कोई और उससे उस मूवीज़ के कंटेंट से जो है समाज में कोई जो है दंगे फसाद तो नहीं हो सकते। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही वो सर्टिफाई करती है वो ये बोर्ड कि ये मूवी जो है वो चलनी चाहिए या नहीं। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि कुछ मूवीज़ होती हैं जिसमें कहा जाता है कि सेंसर ने जो है रोक लगा दिया है, तो ये वही सेंसर है जो कि मूवीज़ को सर्टिफाई करने का काम करती है। नेक्स्ट क्या बताया गया, देखिए अब ये तो इसके बारे में। अब हम जो है कुछ थोड़ा सा देखेंगे आपका एसटीडी के बारे में, ठीक है। ये एसटीडी के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले क्या होता था कि जब हमारे पास बहुत सारा जो है मोबाइल नेटवर्क नहीं था, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल वगैरह हम यूज़ नहीं करते थे, तो हम बात करने के लिए लोकल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते थे। तो लोकल फ़ोन से तो हम क्या करते थे, केवल लोकल अपने इंडिया तक के अंदर के कॉल से बात कर लेते थे। लेकिन जो एसटीडी फिर सरकार के द्वारा चलाई गई सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जिसे कहता है, इस सिस्टम से जो है हम आउट ऑफ कंट्री भी आराम से बात कर सकते थे। जो दूर दराज के लोग थे उनको इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले जो है हमारे पास जो है मोबाइल नहीं था। और इसमें क्या बताया गया, देखिए इसमें ये लगभग 2010 का डाटा इसमें दिया गया, बताया गया है कि 2010 के समय में किस प्रकार से एसटीडी का यूज़ होता था, किस प्रकार से इसके यूज़र्स थे। उस समय गवर्नमेंट ने जो है जो प्रोग्राम किया था उसके तहत लगभग 2/3 ऑफ द विलेजेस आर कवर्ड इट, मतलब लगभग 2/3 विलेजेस जो है इसका फ़ायदा ले रहे थे। साथ ही साथ 24 घंटे एसटीडी की फैसिलिटी हर विलेज में दी जाती थी कि जब चाहे लोग जो है कहीं पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। और इंटीग्रेटिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी विद द कम्युनिकेशन, ये एसटीडी ही है जिसके थ्रू जो है हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा रहा। मतलब जो हमारा ये एसटीडी का सिस्टम था कम्युनिकेशन का, वो किसके थ्रू होता था, वो हमारा जो सैटेलाइट्स वगैरह है उसके थ्रू होता था। और ये दोनों मिलकर ही जो है स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मिलकर ही जो है एसटीडी का काम जो है सुचारू रूप से चलती थी इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के साथ
अभी तक जो है हम लाइफलाइन के अलग अलग पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। जो लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी है, उसमें जो अलग अलग लाइफलाइन को पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले लाइफलाइन हम ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ चुके हैं, दूसरी लाइफलाइन जो है हम कम्युनिकेशन को पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी तीसरी लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है वो क्या है? ट्रेड। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको मेरा जो चैनल है वो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ताकि आपको जो है मेरे लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहें। थैंक यू।